पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है दोस्तों, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही है। और इतना अब तो चुनाव माहौल इतना गर्म हो चुका है और कल से जो है चुनाव प्रचार भी बंद हो जाएगा। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों। मेरा नाम संजीव और आप देख रहे हैं बिंदास न्यूज। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं, 23 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, तो दोनों पक्षों में मेन तो दो लोगों से ही लड़ाई है, भाजपा और टीएमसी से। तो दोनों पक्षों में वाद विवाद प्रतियोगिता चल रहा है। जैसे अमित शाह हमारे जो गृह मंत्री हैं, बहुत सारे अच्छी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं कि दीदी के गुंडे, जो उनके गुंडे हैं, वो जो है अपने घरों में रहेंगे 23 तारीख को और 29 तारीख को, और नहीं तो 4 मई के बाद वो जेल के पीछे पाए जाएंगे। अमित शाह के ये बयान था, मैंने वीडियो देखा तब मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद जो सयानी घोष हैं, जो टीएमसी के नेता और स्टार प्रचारक भी हैं, जगह जगह जहां जाती हैं रैलियों में भीड़ लग जाती है उनके लिए, वो क्या बोलती हैं अमित शाह को कि अमित शाह जी 5 मई को यहीं पे रहिएगा बंगाल के अंदर, और फिर हम आपको दिखाएंगे और आपको जमुना पार ले जाकर छोड़ के दिखाएंगे, आपको कोलकाता से जमुना पार ले जाकर छोड़ के दिखाएंगे। तो बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग हो रहा है दोस्तों, इस तरह का जो है। और आप लोग देख रहे हैं, अभी एक वीडियो में देख रहा था जिसमें एक पत्रकार महोदय, बहुत चर्चित पत्रकार महोदय हैं, उन्होंने शुभेंदु दा से पूछा कि शुभेंदु दा, आप जो ये चुनाव लड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो क्या अगर भाजपा की सरकार बनती है तो क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे? तो वो मोबाइल में लगे हुए थे, वो जो है गाड़ी में बैठे हुए थे और मोबाइल में लगे हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि आप जवाब नहीं दिए सुरेंद्र दा, क्या मैंने पूछा? तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि क्या पूछा तुमने, मुझे सुनाई नहीं दिया। तो उन्होंने बोला, लगता है आपने मेरे सवाल को सुना नहीं। तो वो शुभेंदु दा ने बोला कि मैं ऐसे फालतू सवालों पे ध्यान नहीं देता, हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और जो होगा वो देखा जाएगा। यानी जब जहां भी भाजपा चुनाव लड़ती है, पहले वो मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं रखती है, ये बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद वो लोग निर्णय लेते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जैसे कि हर राज्यों में हुआ है। देख, अब जरा एक मुद्दे पर और आते हैं दोस्तों, महिला आरक्षण की बात हो रही है इस चुनावी माहौल में। अभी जो इस समय जो प्रचार हुए हैं, जो ये बिल गिर गया है, लोग कह रहे हैं कि बिल गिर गया है, लेकिन ये भी सुनने में आया कि 2023 में ही ये राष्ट्रपति मुर्मू जी ने पास कर दिया था बिल को, उस पर मुहर लगा दिया था, फिर ये लोग कह रहे हैं बिल गिर गया। और कांग्रेस के जो नेता हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये तो पहले ही पास हो चुका था, लेकिन इसको मुद्दा बना के परिसीमन बिल को बीच में ला के ये कुछ और खेल खेलना चाहते थे। तो इस तरह की भी बातें सामने आ रही है। अब ममता जी क्या चाहती हैं? ममता जी का तो प्रचार हो ही रहा है, आने वाले समय में अभी 5 तारीख को पता चल जाएगा, 4 को ही पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। अमित शाह अलग अलग परेशान हैं, मोदी जी जाके झाल मुड़ी खा के प्रचार कर रहे हैं जगह जगह। तो तमाम तरह के दृश्य देखने को मिल रहा है। ममता जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से एक से एक सुंदरी बालाएं, टॉलीवुड के बालाएं प्रचार कर रही हैं, जिसमें साइनी घोष हैं और ये इसके बाद सुवर्णा जी हैं, बहुत सारे कलाकार हैं जो प्रचार कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें उभर के सामने आ रही है दोस्तों। यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। टीएमसी की जो प्रमुख है ममता जी, उन्होंने एक महिला को आरामबाग से जो है एक महिला को सीट दिया है चुनाव लड़ने के लिए। और आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने वीडियो में देखा इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो महिला है बहुत गरीब परिवार से है, उनके परिवार के लोग जो है ई रिक्शा चलाते हैं, उनके पास इतना भी साधन नहीं था कि जगह जगह जाके अपना चुनाव प्रचार कर सके। तो ममता जी ने उन्हें एक ब्लैक स्कॉर्पियो दिया कि आप जो है ना इससे प्रचार कीजिए। तो महिलाओं को बढ़ावा दिया, दिख रहा है। अगर देखा जाए तो लेवल तक तैयारी, बहुत ज्यादा केंद्रीय नेतृत्व की लगातार मौजूदगी और स्पष्ट एजेंडा। वहीं लेकिन ममता बनर्जी का पूरा फोकस अब भी इमोशनल अपील और बाहरी बनाम बंगाली नैरेटिव पर टिका हुआ है। यही वजह है
कि इस चुनाव ऐसे ही में अगर देखा जाए तस्वीर तो बदलती हुई नजर आ रही 245 है। सीटें या 42 जहां सीटें एक हैं तरफ भाजपा ममता की जो बनर्जी लोकसभा में, रक्षात्मक मुद्दे उसमें पर भी दिख बहुत रही कम हैं, परसेंटेज है, वहीं यानी बीजेपी 12-13% आक्रामक है महिलाओं अंदाज की। में आगे बढ़ रही है। अगर अन्य और दलों अगर में देखा जाए तो यही बहुत अच्छा रुझान परसेंटेज जारी है। रहा तो जो तो ये लोग पश्चिम महिला बंगाल की आयोग बिल के राजनीति में लिए बड़ा बदलाव आंसू देखने बहा को रहे मिल हैं हमारे सकता है, प्रधानमंत्री जी, क्योंकि इस बार और सवाल सिर्फ जो सत्ता का भाजपा नहीं, के लोग रोना बल्कि ये तय रो रहे करने हैं का कि है महिला बिल कि पास नहीं बंगाल होने दिया, पुरानी राजनीति के तो साथ उस आगे पे भी अगर बढ़ेगा देखा या जाए फिर ये एक तो नए बहुत सारा राजनीतिक आंकड़ा जो अध्याय है की शुरुआत भाषा करेगा। विरोधी लगता है। समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग खुद कहते हैं कि महिलाओं को हम आगे लाना चाहते हैं और अपने पार्टी में ही नहीं लाते हैं। ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं, दूसरे दल के लोग कह रहे हैं। तो इस पे भी आपका क्या विचार है दोस्तों, अपना कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे ऐसे ही बहुत सारी बातों को लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।